जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा। गुड़िया के पिटारे में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने ये पूछा कि हम ना जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ भी जाते हैं और जहाँ भागवत होती है वहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं। हम पर या हम लोगों समाज में सत्संग का असर क्यों नहीं होता है? तो उसका जितना मैं जानकार हूँ, एक बार एक कहानी चली थी हमारे गुरुदेव के सामने, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। अपने चेले ने गुरु से पूछा, जैसे मैं बता रहा हूँ, गुरुजी हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। तो मेरे मन में भी यह प्रश्न चक्कर लगा रहा है। गुरु समझ गए थे। बोले, बेटा जाओ एक घड़ा मदरा लेके आओ। गुरुजी मदरा शराब? अच्छा, अवाक रह गया वो, समझ नहीं पाया गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। गुरुजी और शराब, ये सोचता ही रह गया। गुरु ने कहा, सोचते क्या हो, जाओ एक गढ़ा मदरा ले आओ। अब गुरुजी की अवहेलना कैसे करे? उसने आपने देखा था, वो चल दिया और गुरुजी के कहने के अनुसार एक गढ़ा मदरा ले आया। गुरु के समक्ष गुरुजी के पास रख दिया। आज्ञा का पालन करना था तो किया उसने। गुरु बोले, ये सारी मदरा पियो। गुरुजी ने अपने चेले से कहा कि ये मदरा है, पियो। चेला अचंभित, गुरु ने ये क्या कह दिया। फिर गुरु ने कहा शिष्य से, एक बात का ध्यान रखना, पीना पर सिग कुल्ला थूक देना, गले के नीचे मत ले जाना, नीचे नहीं उतरनी चाहिए पेट में। पियो, पीने के बाद में कुल्ला कर दो। शिष्य ने वही किया। शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता, देखते देखते घड़ा खाली हो गया। आकर कहा, गुरुदेव घड़ा खाली हो गया, तो ये नशा आया या नहीं? गुरु ने पूछा, तुझे नशा आया कि नहीं? नशा तो बिल्कुल नहीं आया गुरुदेव। अरे मदरा का पूरा घड़ा खाली कर दिया और नशा नहीं चढ़ा? गुरुदेव नशा तो तब आता जब मदरा गले से नीचे उतरती, गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ेगा? गुरु ने कहा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। बस फिर सत्संग को भी ऊपर ही ऊपर जान लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे नहीं उतारते हो, व्यवहार में नहीं लाते हो, फिर ये सत्संग का प्रभाव कैसे पड़ेगा आपके ऊपर? गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से ही सुनना चाहिए। एक एक वचन को हृदय में उतारना चाहिए, उस पर आचरण करना चाहिए, गुरु के वचनों को सम्मान करना चाहिए। पाँच पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। गुरु का कितना अच्छा वाक्य था उस समय। इसलिए हम कहते हैं ओम गुरुवे नमः। गुरु के बात पे चला करो, सत्संग में जाते हो, सत्संग को अच्छे से सुना करो, उसको आचरण को उतारा करो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज जय श्री राम।